मित्रों, डॉक्टर जगदीश गुप्त रिटायर होने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उच्च शोध की विषय योजना के अंतर्गत कार्य करते रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग द्वारा समय समय पर सौंदर्य शास्त्र एवं भारतीय कला विषय पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित हुए। डॉक्टर गुप्त के विशिष्ट ग्रंथ नई कविता संपादित 1954, नाव के पाँव 1955, लेखक और राज्य 1957, शब्ददंश 1969, भारतीय कला के पदचिन्ह 1961, रीत काव्य संग्रह 1961, हिमबिंद 1964, स्नातक हिंदी शिक्षण शिविर 1964, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला 1967, रीत काव्य 1968, किशन भक्ति काव्य 1968, आदि में एकांत 1970, नई कविता स्वरूप और समस्याएं 1971, परिमल स्मारिका रजत पर्व 1971, काव्य सेतु 1972, युग्म 1973, संभूक 1977, छंद सती 1989, कला त्रिमासिकी बाल कथा अंक 1981, केशवदास 1983, उद्भव शतक संपादित 1983, नवधा 1983, गोपात गौतम 1984, बोधि वृक्ष 1985, सांझ 1988, कुंभ दर्शन 1989, जयंत 1989, शांता 1989, त्रितीन 1989 आदि हैं, जिन्हें हिंदी जगत विस्मित नहीं कर सकता। डॉक्टर जगदीश गुप्त रचना सम्मान में भी अग्रगणी रहे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार से सम्मानित हुए। ब्रज साहित्य मंडल मथुरा द्वारा शोध ग्रंथ गुजराती एवं ब्रज भाषा कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन पर विशिष्ट सम्मान तथा पुरस्कार के साथ प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला पुस्तक पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ एवं साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा पुरस्कृत तथा सम्मानित। 1974 में प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित तथा ब्रज भाषा काव्य छंदसती पर उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा पुरस्कृत। इस बार प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भारत भारती प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। कवितामृत की प्रस्तुति में त्रयी 1 में रामदेव आचार्य अजामिल ललित शुक्ल, त्रयी 2 में राजकुमार कुंभज, सलभ श्री राम सिंह अब्दुल बिस्मिल्लाह, त्रयी 3 में आनंद आस्थाना, प्रमोद सिन्हा, शशिकांत जोशी जैसे युवा कवियों की कविताएं प्रकाशित कर डॉक्टर जगदीश गुप्त ने 1974 से 1979 तक की कविता यात्रा में कई आयाम जोड़े। त्रयी 1 में नई भूमिका की शुरुआत में कहा कि युवा पीढ़ी जहाँ तक मैं समझ सका है कि किसी नेतृत्व की मोहताज नहीं है, भले ही कोई उसे उसका नेता माने या घोषित किया करे, उसमें अपनी शक्ति की पहचान के साथ अपने अधिकारों के प्रति असाधारण सहजता उत्पन्न हो गई है। डॉक्टर जगदीश गुप्त की भावनात्मक संवेदनशीलता अशेष तथा अविच्छिन्न है, जिसके कारण समाज से बदलते हुए भाव, अनुभव, राजनैतिक उतार चढ़ाव और विविध परिवर्तनों को कविता से ग्रहण करते हुए कविता और नए प्रतिमानों की चिंता पर त्रयी 3 के संपादन में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि नई कविता की धारा में अब बदलाव की स्थिति है। उन्होंने लिखा कि हिंदी में नई कविता ने जो आंदोलनात्मक रूप ग्रहण किया, उसके परिणाम स्वरूप काव्य चिंतन को असाधारण गति मिली। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान लिखकर जो पहल की, वो आज भी महत्वपूर्ण है। नई कविता के संपादन क्रम में जो कुछ मैंने लिखा वह नई कविता स्वरूप और समस्याएं नाम से प्रकाशित हुआ। नई कविता में ही मैंने और विजय देवनारायण शाही ने कविता के नए प्रतिमान का प्रश्न उठाया और उसी में एक परिचर्चा भी प्रकाशित की। डॉक्टर नामवर सिंह ने उसी के आधार पर कविता के नए प्रतिमान नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें घोषित रूप से मुक्तिबोध की नई कविता का निराला सिद्ध करने की चेष्टा की। उनके द्वारा प्रस्तावित भाव का वस्तु मूलन आकलन को नामवर सिंह ने आचार्य शुक्ल के विभावन व्यापार और टी.एस. इलियट के ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के समक्ष रखकर विशेष गौरव दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रगतिशील कविता को मुक्तिबोध के रूप में एक नया आधार मिल गया और नया दौर शुरू हो गया, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन,
केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन को विशेष मान्यता मिली और पुरस्कार भी उपलब्ध हुए, परंतु इसमें भवानी प्रसाद मिश्र आदि के कृतित्व सहित कविता के व्यापक रूप की उपेक्षा हुई। यहाँ तक कि श्री नरेश मेहता को अरण्या पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। बहुतों को अपवाद जैसा लग रहा था। हो सकता है परिवर्तन आगे नए दौर की शुरुआत बनी।